नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा कि 2000 रुपये की एसआईपी 5 साल चलाकर 5 साल छोड़ दूं तो कितना मिल सकता है। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी टॉपिक को कवर करेंगे और आज हम लोग जानेंगे कि अगर 2000 की एसआईपी म्यूचुअल फंड में हमारा चलता है तो 2000 की एसआईपी अगर हम 5 साल चलाते हैं तो 5 साल बाद हमें कितना पैसा मिल सकता है। और दोस्तों, अगर हम उस एसआईपी को 5 साल चला करके 5 साल और छोड़ देते हैं तो हमें कितना मिल सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे व्यूअर का कमेंट था, एक्सपेक्टेड रिटर्न 10%, 12% और 15%, इस तीनों रिटर्न परसेंटेज पे, एक्सपेक्टेड रिटर्न पे हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि हमें कितना पैसा मिल सकता है। तो दोस्तों, ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है ये आपका संभावित रिटर्न हो सकता है, यानी कि आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि हाँ हमें इतना मिल सकता है। मिलेगा या नहीं मिलेगा ये मार्केट के अधीन है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस में जो आप 5 साल के लिए आरडी करते हैं वहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 6.7% का है, यानी कि 6.5% से ऊपर का रिटर्न यहाँ चल रहा है। तो जैसा कि बैंक और पोस्ट ऑफिस में आपको परसेंटेज रिटर्न होता है तो यहाँ एक गारंटी होता है, यहाँ मार्केट से कोई लेना देना नहीं होता है, यानी कि आपका जो ये रिटर्न है ये आपका यहाँ पे फिक्स है। मतलब मार्केट चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, ये रिटर्न आपको मिलना है। लेकिन म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में क्या होता है कि आपका रिटर्न फ्लक्चुएट होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, और इसी वो मार्केट के जो उतार चढ़ाव होता है यही आपका रिटर्न बनता है। तो यही रिटर्न कैलकुलेट करना है कि आगे अगर हमें 10% मिलता है तो कितना मिल सकता है, 12% मिलता है तो कितना मिल सकता है, 15% मिलता है तो कितना मिल सकता है। तो ये हम कैलकुलेट करके आज देखेंगे। और दोस्तों, ये भी देखेंगे कि अगर पास्ट परफॉर्मेंस यानी पीछे का डाटा हम देखेंगे जिससे हमें एक अच्छी आंकड़े जानकारी मिल सके, और उन्हीं आंकड़ों से हमको ये नॉलेज मिलता है, ये जानकारी मिलती है कि इस फंड में कि एसआईपी ने इतना रिटर्न इस फंड ने पास्ट में दिया है, जो कि पास्ट का रिटर्न आगे फ्यूचर का कोई रिटर्न का कोई गारंटी नहीं होता है, लेकिन एक आंकड़े से आपको एक सही जानकारी मिल सकती है। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने कैलकुलेटर पे। हम अपने कैलकुलेटिंग सीट पे हैं और यहाँ आप देखें जैसे कि एसआईपी पीरियड है वो 5 साल का है। तो 5 साल आप जैसा जान ही रहे हैं, इंस्टॉलमेंट 5 साल में 60 महीने होगा, तो 60 महीने की आपकी किस्त होगी। और जो आप मंथली एसआईपी कर रहे हैं वो 2000 की है, तो 2000 का आपका ये अमाउंट हो गया। टोटल जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 1,20,000, यानी कि 2000 की एसआईपी से 5 साल में आपका पैसा, खुद का अपना पैसा जो कैपिटल होगा अपना, वो 1,20,000 रुपया आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ दोस्तों, हम 10% अगर मानते हैं कि हमारी एसआईपी 10% रिटर्न देती है, तो 10% के हिसाब से 1,20,000 की वैल्यू 1,54,343 रुपया बन सकता है। और अगर 12% रिटर्न आया, तो जो कि म्यूचुअल फंड का एक एवरेजिंग रिटर्न और एक आदर्श रिटर्न माना जाता है कि हाँ इतना लमसम मिल सकता है, तो एसआईपी का जो कॉर्पस आपका तैयार होगा 1,20,000 का फंड, वो आपका 1,62,207 रुपया बन सकता है। अब 12% के हिसाब से हो गया। अब ये 15% के हिसाब से देखते हैं। अगर 15% आया रिटर्न एसआईपी का आपके, तो आपका जो कॉर्पस बनेगा टोटल 5 साल में वो 1,74,684 रुपया आपका यहाँ बन सकता है, यानी कि 2000 की एसआईपी से 5 साल के ये रिटर्न रहे। अब दोस्तों, बात आती है कि 5 साल के बाद आपने एसआईपी बंद कर दिया। अब एसआईपी बंद करने के बाद आपने फंड को निकाला नहीं, यानी रिडेम्पशन आपने नहीं लिया, पैसा नहीं निकाला, तो उस फंड में ही पार्क कर दिया 5 साल के लिए। आगे 5 साल के लिए आपने उसको छोड़ दिया। तो छोड़ने के बाद जो डिफरमेंट पीरियड है 5 साल, 5 साल छोड़ने के बाद भी अगर 10% का रिटर्न आता है तब आपका पैसा कितना बन सकता है, ये देखें यहाँ पे। तो यहाँ आपका पैसा 10% रिटर्न के आधार पर
आपका 2,48,571 रुपया यहाँ बन सकता है। और जो आपका 12% है एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो कितना होगा, यानी कि 5 साल आपने SIP चलाया और 5 साल छोड़ दिया, यानी 10 साल हो गए। टोटल 10 साल में आपका जो मैच्योरिटी वैल्यू बन गया 1,20,000 रुपए का, जो आपने इन्वेस्टेड अमाउंट था आपका, वो आपका बन गया 2,85,864 रुपया 12% के हिसाब से। अब अगर 15% रिटर्न निकल के आता है मान लीजिए, तो आपका कितना पैसा बन जाएगा, 3,51,352 रुपया बन जाएगा। और ये इन्वेस्टेड अमाउंट कितना था, 1,20,000। 1,20,000 की वैल्यू को 3,51,352 रुपया बना सकता है अगर 15% का रिटर्न आया तो। अब दोस्तों यहां से हम देखेंगे पास्ट परफॉर्मेंस। पास्ट परफॉर्मेंस से आपको एक बेहतरीन जानकारी मिलती है कि किस फंड ने कितना। अब जैसे 5 साल के लिए आपको SIP चलाना है, तो 5 साल के लिए तो आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो आप अगर फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड लेते हैं इन केस, तो हम आज फ्लेक्सी कैप का देखेंगे कि फ्लेक्सी कैप ने कितना रिटर्न बना के दिया है पास्ट में। तो दोस्तों चलते हैं वेबसाइट पे, तो हम यहाँ पास्ट डेटा देखेंगे। तो पास्ट डेटा में हमने जो फ्लेक्सी कैप फंड लिया है, तो पहला फंड आ रहा है निकल के HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, दूसरा फंड है आपका बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, तीसरा फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। अब हम इनको तीनों को देख लेते हैं, तीनों ने कितना बना के दिया है। अब यहाँ जो आपका 2,000 रुपए का SIP था, उसके हिसाब से 5 साल में आपका 1,20,000 रुपये इन्वेस्टेड अमाउंट हो गया। 1,20,000 की वैल्यू को SIP में 1,77,830 रुपया बनाया है। 16% से ऊपर का रिटर्न दिया है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ने। दोस्तों ये फंड काफ़ी पुराना फंड है, तो यहाँ आप देख सकते हैं। दूसरा जो फंड था वो बैंक ऑफ इंडिया, बहुत सारे हमारे व्यूअर हैं जिनका बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में SIP अपनी चलाते हैं, तो उसका रिटर्न देखें तो 1,20,000 की वैल्यू को 1,73,834 रुपये बनाया है। 15% से ऊपर का रिटर्न इस फंड ने भी दिया है। और तीसरा जो फंड है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, काफ़ी पॉपुलर नाम है। तो पराग पारिक को देखेंगे 1,20,000 की वैल्यू को 1,64,060 रुपये बनाया है। 12% से ऊपर का रिटर्न इस फंड ने भी दिया है। यानी कि आपने देखा कि 5 साल की SIP में ये तीनों फंड आपका 12%, 15%, 16% से ऊपर का रिटर्न इस फंड ने दिए हैं। ये मेरा वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज से लिए है, और दोस्तों आपको एक अच्छी जानकारी मिलती रहे, ये हमारा उद्देश्य है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।